जय जगन्नाथ पिला माने वेलकम करुछि तुम मानंको श्री डायरीज लाइफ एंड लर्निंग चैनल को। आज आम पढ़ा अष्टम श्रेणी सामाजिक विज्ञान बहिर प्रथम अध्याय प्राकृतिक संबल और तार व्यवहार। यही अध्यायटी केवल आम परीक्षा पाई नुहे बरं आम पृथ्वी को बचाई माने रक्षा करने पढ़ा। तो चलो पाठटी को आरंभ करवा। तो पाठ आरंभ रे ही दुईज समाज विज्ञानी नाम दिखाई। तो से दुईज ना कौन क्रिश्चियन फिगुरिश और टम रिवेट कानार्क। तो सी गोटे पुस्तक लिखी जार ना कौन आम पसंदर भविष्यत जो थे कि वर्णना कराई कौन देखा ता पूर्वर क्रिश्चियन फिगुरिश के विषय टिके जानी नवा। सी होउचंती आम विश्वर जड़े समाज विज्ञानी जे कि जलवायु परिवर्तन निमंते काम करते। तो तांकर गोटे उक्ति कौन ना प्रकृति सहित समन्वय रक्षा करी आमको एक पुनः सृष्टिकारी अर्थनीति दिगरे अग्रसर हेबापई समाज विज्ञानी माने स्पष्ट मत देइचंती। तो समाज विज्ञानी माने ये जो पुनः सृष्टिकारी अर्थनीति उपरे मत देइचंती। तो पुनः सृष्टिकारी अर्थनीति माने कौन ना प्रकृति सहित समन्वय रक्षा कले ही पुनः सृष्टिकारी अर्थनीति संभवपर होई परिबो। तो प्रकृति सहित आम समन्वय रक्षा करिबा केमिति। तो आम प्रकृति को नष्ट करी नुहे बरं प्रकृति सह बंधुता करी बंचिबा उचित जहाद्वारा कि जहाँकि पुनः सृष्टिकारी अर्थनीति रे अग्रसर हेबा निमंते सहायक हेब। तो पुनः सृष्टिकारी अर्थनीतिर तीनोटी स्तंभ अच्छी ताहा कौन कौन आम जानिबा ना ए प्रकार अर्थनीति व्यवहृत संबल गुड़िकर पुनः उपयोग अपचय ह्रास एवं क्षयप्राप्त संबल गुड़िकर पुनर्भरणा करे। तो यहाँ हूँ तार तीनोटी स्तंभ पुनः उपयोग अपचय ह्रास और क्षयप्राप्त संबल। तो ताहा कौन आम जानिबा पुनः उपयोग होउची रियूज अपचय ह्रास होउची रिड्यूस और क्षयप्राप्त संबल गुड़िकर पुनः भरणा होउची रिस्टोर बा रिसाइकल। तो सेटा केमिति संभव ना तार आम एग्जाम्पल नबा। तो पुनः उपयोगर प्रथमे बताऊँ कि तमें गोटे प्लास्टिक बोतल पानी पील दुकान रू किणिकी ताकू नहीं पुणी रास्ता फोपाड़ी देल। तो से कौन है तमें जिनिस को वेस्ट कल फिंगीदेल। तो आम से जिनिस को न फिंगी तार व्यवहार करवा पुनः उपयोग करवा से कौन करवा ना पुणी थे पानी भरी रखा ताकू आम कहवा पुनः उपयोग अपचय ह्रास। तो तमें कौन कर ना ब्रश करुच टैप टाक खोला रखीदेल इे ब्रश करुच सियाड़े पानी चलुची। तो जहाद्वारा कौन पानी आमर जल ह्रास है कि नहीं। तो सेमिति करबानी आम कौन करवा ना आमर जेतिकी आवश्यक सेतिकी आम व्यवहार करिपरिबा। तो जहाद्वारा कि आमर पुनः सृष्टिकारी अर्थनीति यह सहायक हो पारिबो। तपर क्षयप्राप्त संबल गुड़िकर पुनः भरणा केमिति हबो ना आम जो कागज रे लिखिले ताको आम पुनः व्यवहार करिपरिबा। एथि सहित आम प्रकृतिर जदि गोटे गछ काटुछे ताहले आम दुईटा लगेबा जहाद्वारा कि सेटा पुनः भरणा हो जिवो। गछ तो आमको काटिबाको पड़िबो जेमिति कि सोफा हैला आमर खट तैयारी हैला तो सेथि निमंते आमको काठर आवश्यकता अछि। तेणु आम जदि गोटे गछ काटिले ताहले आम ता जगह दुईटा गछ लगेदेबा जहाद्वारा। तो ये सब हूँ इम्पोर्टाट टर्म जोटा कि मुझे तुम मानक बुझेली मन रखिब। तो एबे आम जानिबा आमको प्रकृतिर अंतर्निहित ज्ञान को फेरी जावाक पड़िबो जहाँ समस्त संबलर अंतिम पुनः सृष्टिकारी और पुनः चक्रकारी अटे। ता माने कौन ना आम प्रकृति रे किसी भी जिनिस माने बेकार जाए किसी जिनिस वेस्ट हुए। जमीती कि देख गोटे गचर सुखिला पत्र तले पड़े ता खत हो जाए और से खतर पुणी नुआ गच हुए। तो यह ही हूँ आम प्रकृतिर चक्र। तो बुझिपार पुनः सृष्टिकारी और पुनः चक्रकारी कौन ना आम प्रकृतिर एमती शक्ति अच्छी जहाँकि गोटे जिनिस को पुनः सृष्टि कर दूचे। जमीती कि खतरु गछ है से गचर पत्र पड़ा से खत है पुणी से गछ है। तो पुनः सृष्टिकारी और पुनः चक्रकारी है कि नहीं। तो यह हूँ आम प्रकृतिर चक्र। तो नेक्स्ट देखिबा कौन अच्छी। अच्छा कहल ये जो चित्रटी तुम देखुच माने इथर तुमको क्यों संपद विषय जना पड़ुचे जल संपद विषय जना पड़ुचे ना। तो यही जो चित्रटा होउची आम भारतर गोवा स्थित दूधसागर जलप्रपात और यहाँ हूँ तार रेल सेतु। तो ये जो जल संबल जल विद्युत सृष्टि हो पार एवं यह हूँ पर्यटन शिल्प उपयोगी।
अच्छा पिलामाने गोटे इंटरेस्टिंग कथाटी शुण मु तुम मानक बताऊँगी। आम पृथ्वी वर्षक जेतिकी संबल सृष्टि करे आमे ताको 7-8 मासरे शेष करदे तापर जेतिकी समय रहा आम केमती चलतु ना ऋण करिकी चलू से आमको रिजेनेरेटिव इकोनॉमी माने कि ये जो इकोनॉमी में पढ़िले पुनः सृष्टिकारी अर्थनीतिर आवश्यकता रही अछि बुझिपार। ये किसी प्रश्न देछि प्राकृतिक संबल को आम किपरि श्रेणीभुक्त करबा प्राकृतिक संबलर बंटन और जीवनर विभिन्न दिग मध्य कि संपर्क रही प्राकृतिक संबलर अपव्यवहार मात्राधिक व्यवहार प्रभाव गुड़िक कौन तो ये सब क्वेश्चन आंसर आमर बहिर पर ही अच्छी तो आम ताको बुझा। तो ये दुईटा कि पिक्चर दिखाई देख ना गोटे हूँ हिमाचल प्रदेश एक क्षुद्र जल विद्युत केन्द्र प्रभावित जल शक्तिर विद्युत रे परिणत हुए। तो ये जो चित्रटा देखुच यह हूँ माने हिमाचल प्रदेश गोटे क्षुद्र जल विद्युत केन्द्र। तो जल विद्युत केन्द्र कौन ना जो कि जल शक्ति विद्युत रे परिणत हुए जहाँ कि आम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कही था। तो नेक्स्ट पिक्चर क्या दिखाई ना तटवर्ती समुद्र तलभूमि अभ्यंतर तैल उत्तोलनकारी यंत्र। तो माने समुद्र तले माने बहुत किलोमीटर तले आमर कौन ना तैल अच्छी जहाँ कि यही तैल अभ्यंतर जो तैल अच्छी तैल उत्तोलनकारी यंत्र द्वारा बाहर को कढ़ाई जहाँकि आम यूज रे ही आसब। तो यह गोटे संबल। तो तुम्हें मैंने ये कौन जान कि मैंने संबल को आम बाहर करने आम पाखे टेक्नोलोजी हवा कथा ये टेक्नोलोजी अच्छी कहीकि आम मैंने ये जो यंत्र व्यवहार कर समुद्र तलू तैल बाहर कर पार्छु कि नहीं जदि भी सेमती किसी डेभलप हो न था साइंस तो ता पॉसिबल हो पार था कि संभवपर हो पार था। एबे गोटे क्वेश्चन आसीगला प्रकृति केतेबेले संबल रे परिणत हुए। तो तमें माने या आंसर कौन भावुच भाव प्रथमे तापर हम पढ़िबा भाविल एबे चला पढ़िबा। मनुष्य द्वारा सृष्टि होई नथिबा परिवेश अंतर्गत समस्त सजीव और निर्जीव प्ररूप गुड़िकर समारोह ही प्रकृतिर अन्यतम या माने होची आम पृथ्वी रे आम परिवेश रे जेते भी सजीव और निर्जीव अछंती जो पर्यंत से माने मनुष्य मानकर सृष्टि रे आसी नांती माने जेते पर्यंत मनुष्य मानकर व्यवहार रे आसी नांती सेते पर्यंत से माने होचंती प्रकृतिर अन्यतम अर्थ से मानकु सेतेबेले पर्यंत संबल कुहाजिबो नाही। तो संबल केतेबेले कुहाजिबो प्रकृति को सेतेबेले संबलर रूप निये जेतेबेले मनुष्य बंचिबा पई प्रकृतिर नूतन द्रव्य सृष्टि करे और ताहार उपभोग करे। तो माने प्रकृति को आमे संबल केतेबेले कहबा जेतेबेले मनुष्य तार व्यवहार करे नहले जेतेबेले पर्यंत मनुष्य तार व्यवहार करि न थाए ताहा होची प्रकृतिर अन्यतम अर्थ माने सजीव निर्जीव जहाँ भी हेई थाओ किंतु जेतेबेले ताहा मनुष्यर व्यवहार रे आसी जाए मनुष्य जेतेबेले बंचिबा पई सेथिरो नूतन द्रव्य सृष्टि करे ताहा ही होची हमर संबल। उदाहरण स्वरूप वृक्षलता गुड़िक परिवेशर अंश भाव मनुष्य बिना स्वाधीन भाव तिष्ठि रही था माने वृक्षलता तो तांकर स्वाधीन भाव में तिष्ठि रहिले से माने कौन ना आम प्रकृतिर गोटे गोटे अंश किंतु जेतेबेले आमे गछ को काटी तार काठ को विभिन्न गृह उपकरण रे परिणत कले तो ताहा ही हैला हमर संबल। बुझिपाइल जेते पर्यंत संबलटी मनुष्य मानकर व्यवहार रे न आसीची सेतेबेले पर्यंत आमे ताको संबल कहिबा नाही। बुझिपाइल आउ थे मुझे कहीदे प्रकृतिर एक अंश से संबल हुए जितेबाला मनीष तार जीवन धारण से नूतन द्रव्य सृष्टि करे एवं ताको उपभोग करे। तो चलो पिला माने गोटे उदाहरणटे नवा। तो भाव जंगल गोटे गछ अच्छी तो से पर्यंत ताहा होची प्रकृतिर गोटे अंश किंतु जेतेबेले जड़े काठ शिल्पी से गछ को काटी तार काठरू एक सुंदर चेयर खट कि टेबुल कि जहाँ भी गोटे तैयारी करदेला और आमे तापरे बसिले आमे ताको यूज कले ताहले जाइकी सेटा संबल रे परिणत हे जिवो काहेकि ना ताहा मनुष्यर आवश्यकता रे आसिला। तो जेतेबेले गोटे जिनिसटा मनुष्यर आवश्यकता रे आसुची मनुष्य ताको उपभोग करुची सेतेबेले ही आमे ताको संबल बोली कहूछु। बुझिपारिल अधिकांश समय यही उपादान गुड़िक सहजरे उपलब्ध होई न थाए माने अधिकांश समय कौन हुए ना यही जो उपादान गुड़िक सहजरे आम पाखरे उपलब्ध होई न थाए जेमिति कि कौन कौन देख उदाहरण स्वरूप समुद्र सज्जरे बहु तले गच्छित थिबा पेट्रोलियम उत्तोलन पई आवश्यक प्रजुक्ति विद्यार अभाव उत्तोलन खर्चर आधिक्य किंबा देवस्थली उद्यान गुड़िकर गछ काटिबा सांस्कृतिक दृष्टिकोण ग्रहणीय होई न थाए। तो ये आम चित्र देखिले कि नहीं समुद्र सज्जरू तैल बाहर करा जाउथे तो सही जो समुद्र तले जो पेट्रोलियम अच्छी तो ताकू बाहर करिबा पई कौन दरकार टेक्नोलोजी दरकार प्रजुक्ति विद्यार साहाय्य दरकार जहाँकि माने उपयुक्त परिमाण रे अवेलेबल नहीं।
ମାନେ ଯେତିକି ଅଛି ଆମର ସେତିକି ତୈଳ କଢ଼ାଉଛି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ବହୁତ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହାକି ଆମର ଅଭାବ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନାହିଁ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନାହିଁ। ତ ବାହାର କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍। ତା ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ପଇସା ବି ଦରକାର, ସେହି ମେସିନ୍ ବି ଦରକାର, ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବି ଦରକାର। ଏଥିସହିତ ସମ୍ବଳ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଯଦି 100 ଟଙ୍କାର କୋଇଲା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ସେଠାରେ ଖଣି ଖୋଳିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ନାହିଁ। ହେବ କି? ଖଣି ଖୋଳିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ? ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବଳ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବା ଦରକାର। ତ ଧରିନିଅ ଏବେ ଆମର ଭାରତ ସରକାର କ'ଣ କରିବେ କି ଆମର ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଅଛି ତାକୁ ବାହାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିବେ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଳର ମାତ୍ରା ଥିବ କମ୍। ତ ସେଥିରେ ଆମର ଲାଭ ହେବ କି? ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, 100 ଟଙ୍କାର କୋଇଲା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ତ ଏଥିରେ କେତେ ଲସ୍ ହେଲା ତମମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିଲେ କି ଦେବସ୍ଥଳୀ ଉଦ୍ୟାନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଗଛ କାଟିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇନଥାଏ। ଦେବସ୍ଥଳୀ କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ହେଲା, ଦେବତାମାନଙ୍କର ସ୍ଥଳୀ, ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ତ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟାନ ଅଛି ସେଥିରୁ ଗଛ କାଟିବା ମାନେ ଆମର ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥାଏ। ତ ଏଥିରୁ ବି ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଆମ ସମାଜ ବା ସଂସ୍କୃତି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ସମ୍ମତି ଦେଉନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ, ତେଣୁ ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁଗମ୍ୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଥାର୍ଥ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବଳ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ। ଯାହାକି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଥିରେ ହିଁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁଗମ୍ୟ ମାନେ ଏସବୁ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେବ ତୁମ ବହିରେ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁଗମ୍ୟ ମାନେ କହିଲେ କ'ଣ? ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା ସମ୍ବଳଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଥିବା ଦରକାର। ଉଦାହରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇଯିବା ନା ସମୁଦ୍ର ତଳେ ବହୁତ ସୁନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ମେସିନ୍ ନାହିଁ, ତେବେ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଏବେ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ, କାରଣ ତାହା ଏବେ ଆମର ବ୍ୟବହାରରେ ଆସିନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଥାର୍ଥ। ତାମାନେ କ'ଣ ନା ସମ୍ବଳ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବା ଦରକାର। ଯଦି 100 ଟଙ୍କାର କୋଇଲା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ସେଠାରେ ଖଣି ଖୋଳିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ତମେ ବୁଝିଥିଲେ। ତାପରେ ହେଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଜ ବା ସଂସ୍କୃତି ସେହି ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାରକୁ ସମ୍ମତି ଦେବା ଦରକାର। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିନାହୁଁ, ତେବେ ତାହା ଏବେ ଆମର ସମ୍ବଳ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ବ୍ୟବହାର କରିଛି ତାର ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ, ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ କହିବା ସମ୍ବଳ। ପୃଥିବୀ ସମ୍ବଳର ଏକ ଭଣ୍ଡାର, ମାତ୍ର ଅଧିକାଂଶ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖିଛି। ଏଥିରେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଜଳ, ବାୟୁ ଓ ମୃତ୍ତିକା ଏବଂ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନଥିବା କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲ, ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର, ଧାତବ ଖଣିଜ ଓ କାଠ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ସମ୍ବଳ ଅଛି। ଆମ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ସମ୍ବଳର ଭଣ୍ଡାର, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ବଳକୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଛି। ତ ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ସମ୍ବଳକୁ ଲାଗିଛି ନା କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲ, ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର, ଧାତବ ଖଣିଜ ଓ କାଠ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବଳ ମାନେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ, ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଆମ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖିଗଲେଣି। ତ ସହଜରେ କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବ ସେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଜଳ, ବାୟୁ ଓ ମୃତ୍ତିକା। ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବି ଯାଅ ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଏଇ ଜିନିଷ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆମ ପୃଥିବୀର ଏମିତି କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହାକି ସହଜରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି ନା ଜଳବାୟୁ ଓ ମୃତ୍ତିକା। ଆଉ କାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗୁଛି? କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲ, ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର, ଧାତବ ଖଣିଜ ଓ କାଠ। ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ? ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇଠି ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୃଦୁକର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଭୂମି ନିମ୍ନସ୍ଥ ପରିସଂସ୍ଥାରେ କମ୍ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରହେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫଟୋଚିତ୍ରଟି। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ନା ମୃଦୁକର୍ଷଣ ହେଉଛି ହାଲୁକା ଚାଷ, ଯାହାକି ମାନେ କୃଷକମାନଙ୍କ ମତରେ ହାଲୁକା ଚାଷ କରିଲେ ଭୂମିର ନିମ୍ନସ୍ଥ ପରିସଂସ୍ଥା ମାନେ ମାଟି ତଳର ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନ ଅଛି ସେଥିରେ କମ୍ ବାଧା ପାଏ ଏବଂ ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରହେ। ମାନେ କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଚାଷ କରୁ ସେତେବେଳେ ମାଟିର ତଳଭାଗ ମାନେ ଖୁବ୍ ମାନେ ଅଧିକ ଖରାପ ହୁଏନି, ଭଲ ଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାଟିରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରହେ, ମାନେ ମାଟି ପାଣି ଧରିକି ରହେ, ମାଟିରେ ପାଣି ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ମହୁମାଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ମହୁ ଫେଣା। ତ ଏଇଠୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି
ନା ଯେମିତି ମହୁମାଛି ମହୁ ଫେଣା ତିଆରି କରେ, ମାନେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ବହିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ପ୍ରକୃତିର କୌଣସି ଅପଚୟ ଘଟେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ପରମ୍ପରାରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ମାନେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ସମସ୍ତେ ଆମ ପ୍ରକୃତିକୁ ପୂଜା କରୁ। ତ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥାନ୍ତି। ତ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ, ତାପରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ, ଏଥିସହିତ ଏ ପିକ୍ଚରରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟାରେ ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ତୁଳସୀ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ତୁଳସୀ ମାତାଙ୍କର ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ଚଉରାଟେ ଥିବ, ଆଉ ତମେମାନେ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସକାଳେ ନିହାତି ଭାବରେ ପୂଜା କରୁଥିବ। କାହିଁକି ନା ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ, ଆମେ ଆମ ପ୍ରକୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ ଆଉ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନେ ତାର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ତ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି କରମ ପୂଜା କହିକି, ତମେମାନେ ଜାଣିଥିବ କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆରେ ହୁଏ, ଆଉ ତମେ କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆରୁ ଦେଖୁଛ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ। ତ ମୁଁ ତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି, ତ ଆମ ଏରିଆରେ ଏଇଟା ହୁଏ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ପ୍ରକୃତିକୁ ଯେଉଁଠାରେ କି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ, ତୁମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛ? ଏସବୁ ପରମ୍ପରାରେ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ପାଳକ ଓ ପୋଷକ ଅଟେ। ତା ମାନେ କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଜୀବନ୍ତ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ପ୍ରକୃତିରେ ହିଁ ଯେଉଁ ମାଟି ପାଣି ପବନ ଅଛି ସେଇଥିରେ ଆମର ଜୀବନ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କି ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଏବଂ ଆମର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ପାଳକ ଓ ପୋଷକ ଅଟେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରୁଥିବା କିଛି ପ୍ରଥା ବିଷୟରେ ତୁମେ ଜାଣ କି? ତମେ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ମୁଁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିଛି, ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଗଛକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଅଁଳା ନବମୀରେ ଅଁଳା ଗଛକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତ ତମେମାନେ ଆଉ କେଉଁ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ତମ ଆଡ଼େ ଥିବ, ଆମ ଆଡ଼େ ନଥିବ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବି ଜାଣିବି, ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଏହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। ଅଳ୍ପ ବିରତି ନିଅ, ଅଳ୍ପ ବିରତି ଟିକେ ନେଇଯାଅ, ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଟିକେ ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଥିବ, ତ ବିରତି ନିଅ। ନିଜକୁ ଓ ନିଜ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥର ଉତ୍ପତ୍ତି କିପରି ହୋଇଛି? କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମୟରେ ଏ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକୃତିଗତ, ଏପରିକି ତୁମ ସାର୍ଟର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଦାନ। ତ ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଏଇନା ଅନେଇବ, କାହା ଉପରେ ତମର ନଜର ପଡ଼ିବ? ତମର ପେନ୍ ପେନସିଲ ଉପରେ। ତ ପେନସିଲ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି? କାଠରୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ତ କାଠ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଗଛ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ପ୍ରକୃତିର ଦାନ କି ନୁହେଁ? ସେମିତିକି ତମେ ଖଟ ଉପରେ ବସିଥିବ କି ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସିଥିବ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ବି ଆମର ପ୍ରକୃତିରୁ ଆସିଛି କି ନାହିଁ? ଏଇନା ତମେ ପୁସ୍ତକ ତମ ବହିରୁ ପଢ଼ୁଛ, ତ ବହି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? କାଗଜ, ଯାହାକି ଆମ ଗଛରୁ ହିଁ ଆସିଛି, ତାହା ବି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଦାନ। ତାପରେ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛ, ତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି, ତମେ ଭାବ। ଆଉ ବିରତି ନିଅ ଟିକେ, ଭାବ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖୁଛ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳୁଥିବା ଓ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ବା ପଦାର୍ଥକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିବା ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପଯୋଗୀ, ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ନାମକରଣ ଓ ବର୍ଗୀକରଣର ଉପାଦାୟତ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛେ। ତ ଏହା ମାନେ କ'ଣ ନା ବିଜ୍ଞାନ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ନାମକରଣ ବର୍ଗୀକରଣର ଉପାଦାୟତ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛେ। ତ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଛେ? ଯେମିତିକି ଆମେ ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିଛେ। ସେମିତି ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ ଆମକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ବୁଝିବାରେ ସହଜ ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ବର୍ଗୀକରଣ କଲାବେଳେ ଆମେ କିଛି ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ନାମକରଣ ପାଇଁ ଏକ ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟାଂଶ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ବର୍ଗୀକରଣ କରୁଛେ, ତ ତାର କିଛି ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଆମେ ତାର ବର୍ଗର ନାମକରଣ କରିବା, ତାପରେ ତାକୁ ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟାଂଶରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଏହି ନାମ ବା ବାକ୍ୟାଂଶକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ସହଜରେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୁଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନାମ ବା ବାକ୍ୟାଂଶକୁ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାର ଅର୍ଥଟା ଆମ ପାଇଁ ସହଜ ହେଇଯାଏ ଓ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଲି ଚେୟାର 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 କହିଚାଲିଥାନ୍ତି ଏଇନା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଚେୟାର କ'ଣ ତୁମେ କେବେ ଦେଖିନ, ତୁମ ପାଇଁ ସେଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଥାନ୍ତା କି ଚେୟାର କ'ଣ କେମିତି, ତୁମେ ସେଇଟା ଭାବିଥାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ଚେୟାର କହିଲେ ତା ଇମେଜଟା ତୁମମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯାଉଛି କି ହଁ ଚେୟାର ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ, ସେଥିରେ ଆମେ ବସୁ, ଆରାମ ବି ଲାଗେ, ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁ, ଏହିସବୁ କାମ କରୁ। ତ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଆମ ବ୍ୟବହାରରେ ଆସୁଛି, ତ ତାହା ବି ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନର ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ନାମକରଣ ଆଉ ଯେଉଁ ବର୍ଗୀକରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛେ, କ'ଣ ନା ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛେ, ସେମିତି ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଗ କରିବା, ତ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ
वर्गर नामकरण करवा तापर शब्द वाक्यांश व्यवहार करवा तो जो लोक मान विषय मध्य जो व्यवहार होते आम सहज हो यह बारंबार बुझेबार आवश्यकता पड़ न था आम यह अधिक प्रभावशाली ढंग से उपस्थापन कर पूर्व श्रेणी तुम सहजीव और निर्जीव पदार्थ विषय जाच आम सब शब्द व्यवहार करने मात्र यार अर्थ जना पड़े यह ही वर्गीकरण एक सरल उदाहरण तो तुम्हें मैंने समस्ते कहीं तृतीय श्रेणी पढ़ी पढ़ी आसी सजीव कौन आउ निर्जीव कौन माने एबे कहले माने ही समस्त मन में आस कि सजीव जार जीवन अच्छे निर्जीव जार जीवन नहीं सेमिति ही आम यो पदार्थर वर्गीकरण करवा तो एमती आम पढ़ा जमी से सजीव और निर्जीव मन रही जाए एटा भी सेमती तुम मन रही तुम जो भी जिनस देख आइडेंटिफाई कर कि एटा कौ पदार्थ सरी कौ संबल जाऊँगी बुझीपार तो ये प्राकृतिक संबल गुड़िक वर्गीभूत करने आम क्यों सब मानदंड व्यवहार करिपरिबा तो चिंता कर सार एबे तार उत्तर तले अच्छी आम देखा प्राकृतिक संबल को विभिन्न आधार श्रेणीभुक्त करे यथा बंचाई आवश्यकता पदार्थर उच्च और शक्तिर उच्च आदि आधार को विचार को नि जाई पारे तो एबे आम जानिबा कि बंचाई अत्यावश्यक संबल क्यों क्यों प्राकृतिक संबल आसुअछि निश्वास प्रश्वास पाई आवश्यक वायु पीवा पाई पानी और खाइबा पाई खाद्य बिना आम पृथ्वी में बंची परिबा नहीं आम एसबू को वायुमंडल नदी और पोखरी एवं कृषि कार्य व अन्य प्राणी मान पाई आम निश्वास नेउथुबा वायु पीउथुबा पानी और आमको खाद्य जोगाउथुबा मृत्तिका को तैयारी करि परिबा नहीं तो जेहेतु एटा हमर प्राकृतिक संबल आम या तैयारी करिबा नहीं तो निश्वास प्रश्वास पाई आमको कौन वायुर आवश्यकता पीवा पाई पानी खाइबा पाई खाद्यर आवश्यकता या बिना आम गोटे मिनिट भी बंची परिबा नहीं कारण यह होची हमर मौलिक आवश्यकता माने पैसा बिना आम बंची जीवा किंतु जदि आम पाखरे वायु नहीं माने हमको श्वासक्रिया पाई वायु नहीं पीवा पाई पानी नहीं खाइबा पाई खाद्य नहीं ताहले भी बंची परिबा नहीं तो माने कि जदि एबे वायु न थांदा हेले तुम गोटे मिनिट भी बंची पारथांते कि गोटे मिनिट भी बंची परिबो नहीं कारण यह हमर निहाती जरूरी आ तमे कोना को तैयारी करि परिबो आमे याको तैयारी करि परिबा नहीं कारण यह हेउची प्राकृतिक संबल यह हेउची हमर प्रकृति रु तैयारी यह हेउची हम पई आशीर्वाद स्वरूप विभिन्न सामग्री पई संबल प्रकृतिर उपहार रु मनुष्य भौतिक वस्तु सृष्टि करिछि ता माने कौन आमको जो प्रकृतिर उपहार मिली माने जो आमर प्रकृतिर जो अंश वृक्ष है नदी है आ माने बहुत सारा आमर प्राकृतिक जिनिस जो प्राकृतिक जोटा आमर प्रकृति आसी से मनुष्य भौतिक वस्तु सृष्टि करिछि आमे सेगुडी को आमर उपयोगिता पाई किंबा सौंदर्य सामग्री तैयारी करबा पई व्यवहार करिथाउ एहा आम जीवन तथा अन्य मानक जीवन को समृद्ध करिथाए उदाहरण स्वरूप गोटे काठ खंड को चौकी रे रूपांतरित करा जाय परिबो एहा को मध्य खोदित करा जाय सौखीन प्रतिमूर्ति निर्माण करा जाय परिबो तो माने आम प्रकृति रो हमको कोन मिलिचे ना जंगल मिलिचे गछ मिली जहाँकि आम प्रकृतिर सृष्टि होती तो मनुष्य कौन कर भौतिक वस्तु सृष्टि करुँची कौन कौन करुँची बहुत मात्रा सुंदर सौंदर्य सामग्री जमीक ताकू गोटे चौकी रूपांतरित करदे सहित शौखीन प्रतिमूर्ति निर्माण करदे भारतर भौगोलिक विविधता आमको काठ ठारू आरंभ कले मार्बल और कोयला ठारू आरंभ कर सुना पर्यंत विभिन्न प्रकार प्राकृतिक संबल प्रदान करिथाए आउ कौन कौन प्राकृतिक संबल ना काठ विषय तो आम जानिले काठर तो बहुत सारा जिनस तैयारी हो जोटा कि तुम मैंने भी जानिच तापर है मार्बल कोयला ता सहित सुना माने विभिन्न प्राकृतिक संबल आम भारतीय भौगोलिक रु आमको जो माटी तलू आमको खनन कले ये सब जिनिस आमको आराम से मिल जाउछि कारण आम पाखे सेतिकी मात्रा रे टेक्नोलोजी अच्छे जहाँद्वारा कि आम तार व्यवहार करी आमर जो प्राकृतिक संबल अच्छी ताकू आम पाइपारुछु जदि टेक्नोलोजी न था आम ये सब जिनिस यूज करि पारि थांते कि बिल्कुल भी नुहे शक्ति पाई संबल शक्ति आधुनिक जीवन शैलीर आधारशिला आम गृह परिवहन और विभिन्न प्रकार उत्पादन प्रक्रिया विद्युत शक्ति आवश्यक पड़ता है
तो आग काल तो शक्तिर व्यवहार एते केही जानी नथिले किंतु वर्तमान आमर आधुनिक जीवन शैली पई विभिन्न कार्य शक्तिर आवश्यकता रही अछि। जेमिति कि आम घरे आमको विद्युत शक्तिर आवश्यकता रही अछि। परिवहन रे विभिन्न प्रकार उत्पादन प्रक्रिया रे माने आमर कौन ना विद्युत शक्ति आवश्यक पड़ी था। ये सब जिनस आम घरे है परिवहन रे विभिन्न प्रकार उत्पादन प्रक्रिया रे विद्युत शक्ति आवश्यक होता है। एथि सहित कोयला जल पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस सूर्य किरण पवन आदि विभिन्न प्राकृतिक उत्सरू यही शक्ति आसी थाए। तो यही जो विद्युत शक्ति है ता केमिति तैयारी होता है ना कोयलू जलरू कोयलार माने थर्मल पावर प्लांट अच्छी आम राज्य ओडिशा रे केउ जिल्ला रे अच्छी मते कमेंट रे जणिबो जो माने जानिछ। ता सहित जलरू मध्य विद्युत शक्ति हुए। एथि सहित सूर्य किरणरू आ पवनरू मध्य एथि सहित आमर कौन कौन अच्छी ना पेट्रोलियम आ प्राकृतिक गैस भी होची आमर शक्ति। आम परिवहन पई पेट्रोलियम रो आवश्यकता अच्छी कि नहीं। आम रंधन पई घरे आमर जो गैस चली सिलिंडर तापई सब प्राकृतिक गैस दरकार अच्छे कि नहीं। तो ସେଇଟା ହେଉଛି आमर संबल जोटा कि आमर विभिन्न प्रकार विद्युत शक्ति है विभिन्न प्रकार शक्ति रे आमर साहाय्य करूअछि। आमर ये दुईटी चित्र अच्छी कारण हिमबाह और जंगल थिबा पर्यंत नदी जल एक नवीकरण योग्य संबल। अच्छा पिला माने नवीकरण योग्य संबल कौन ना जहाँ असरती जहाँ केबे सरीब ही नहीं। तो ये कौन कहुई ना हिमबाह मानी हूँ बरफ बरफ और जंगल थिबा जाए नदी जल एक नवीकरण योग्य संबल माने बरफ जेते पर्यंत अच्छी ता सूर्य किरण रे तरली तरली जीव आ नदी तो माने फुल रहिबो तो तार सरीबार चांस ही नहीं। आ जंगल रू आमर जो जलचक्र माध्यम वर्षा हम तो नदी जल फुल ही रहिबो तो माने नदी जल सरीबनी। किंतु जदि हिम बाहर माने बरफ तरलिबा बंद हो वर्षा हेनी ताले आमर पृथ्वी रे जेतिकी जल अच्छी सब सरीजीव सेतबेले आमर जल संबल कौन हम ना सरीजीव। तो जेते पर्यंत एही हिमबाह बरफ और जंगल अच्छी सेते पर्यंत नदी जल होउची नवीकरण योग्य संबल। तो यहाँ तो आम जानले नवीकरण योग्य जहाँ विषय कि तले दिए नवीकरण योग्य और नवीकरण अयोग्य संबल कौन। जंगल को पुनः सृष्टिकारी कराइबा द्वारा आम एठारु सीमित परिमाणर काठ दीर्घ समय संग्रह करिपरिबा। तो आम समस्ते तो आमर व्यवहार पई आम गछ को काटी दौरान तो जदि आम गछ को काटिदबा आ बिल्कुल गछ लगेबानी तो जंगल धीरे धीरे शेष हो तो आमको काठ मिल पार कि। तो जदि आम गछ काटुचंती तो से हिसाब रे आम गछ लगेबा कथा मध्य। तो सेतिपई जंगल को पुनः सृष्टिकारी कराइबा द्वारा आम एठारु सीमित परिमाणर काठ दीर्घ समय संग्रह करिपरिबा। तो जदि आम काठ निउ जाउछंती गछ काटी दउछंती ताहाले आम पुणी सेटा गछ लगेबा जाकि पुनः सृष्टिकारी हे परिबो। नवीकरण योग्य और नवीकरण अयोग्य संबल कौन। तो मुझे तो ये तुम मानक नवीकरण योग्य संबल कौन बतैली आउ थे बुझा। संबल गुड़िक पुनः सृष्टि हो पार कि नहीं ताकू आधार करी से गुड़िक अन्य प्रकार श्रेणीभुक्त करा जाय पारे। गोटे हूँ पुनरुद्धार करने और पुनः सृष्टि करने प्रकृतिर एक साधारण नियम। कौन से द्रव्य जदि नष्ट किंबा क्षतिग्रस्त होता है यह प्रारंभिक अवस्था को फेराई आने को पुनरुद्धार प्रक्रिया कहुए। तो पुनरुद्धार प्रक्रिया माने कौन तुमने बुझीपार लाइन पढ़ी जदि कौन सी जिनस नष्ट हो जाए आम पुणी तार पूर्व अवस्था को फेराई आनिले ताहा होची पुनरुद्धार प्रक्रिया। प्रकृति समय अनुसार निजको सुस्थ और नवीकरण करी स्थितावस्था बजाय रखे। तो आम तो प्रकृतिर जो आम संबल व्यवहार करी जाउछु किंतु प्रकृति समय अनुसार से सब जिनिस को माने नवीकरण कर दउची आ तार जो स्थिति अच्छी ताको बजाय रखुची स्थितावस्था सी तार से जो स्थित अवस्था को तार बजाय रखुची ताको फेरे आणुची। प्रकृति समय अनुसार निजको सुस्थ न माने आम तो आम पृथ्वी रे केते लोक हेलानी समस्त को संबलर आवश्यकता अच्छी आम व्यवहार करूचंती आ ता सरी जाउची। तो प्रकृति पुणी समय अनुसार ताको सुस्थ और नवीकरण कर दउचे। तमे देखिथिबो तुम जिते तुम देह गोटे खंडियाटे हुए से धीरे धीरे सुखी जाकि पुणी से जो चर्मटा पुणी फेरी आसे कि नहीं तुम चर्म क्षति हेले यह सहजरे भल हो जाए और सेहीपरि जंगल में अग्निकांड घटले यह प्राकृतिक उपाय पुनरुद्धार हो जाए। पुनरुद्धार को अतिक्रम कर पुनः सृष्टि आगे चली थाए।
तो जदि आमर नष्ट हो जाउछि जंगलटा अग्निकांड माध्यम ताहले सेटा पुणी पुनरुद्धार हो जाउछि। तो पुनरुद्धार को अतिक्रम करी पुनः सृष्टि आगे चली थे। माने फास्ट कौन है जंगल रे निया लागिगला। निया लागिगला द्वारा कौन ना से ताको पुनरुद्धार कला। माने से निया प्राकृतिक उपाय आपे आपे लिभिला। तापरे पुनः सृष्टि केमिति हैला ना पुणी जंगल रे माने पुणी गछ उठिकी जंगल रे परिणत हैला। बुझी परिलो। नूतन जीवन सृष्टि करिबा और तिष्ठिबा पई उपयुक्त परिस्थिति प्रस्तुत करिबार सामर्थ्य प्रकृतिर अछि। प्रकृति नुआ जीवन सृष्टि करे और सेमानंकु बंचिबा को आवश्यक परिवेश देता है। गृह निर्माण पई मानवीय हस्तक्षेप जनित जंगल क्षय होइतिबा स्थान गुड़िकर आम वृक्षरोपण करिथाउ। माने आम जो घर बनवाई माने जंगल काटी थाउ सेठारे पुणी आम वृक्षरोपण करथाउ गछ लगे सेठारे मूलतः जन्मी वृक्ष गुड़िकर प्रतिरोपण करने द्वारा परिसंस्थार पुनरुद्धान होता है। जितेबाला आम गछ काटिकी नहीं आसता आ पुणी सेठारे गछ लगाओ ताले परिवेश आमर पुणी सठिक होता है। आम परिसंस्थान पुनरुद्धार हो जाए। वृक्ष गुड़िक विभिन्न पक्षी गुंडुची मूषा और अन्य प्राणी मानक खाद्य और आश्रय प्रदान करे और जीवन पुनः संचारित हुए। तो वृक्ष रे माने बहुत सारा पक्षी हेले गुंडीचा मूषा हेले सेमाने सेठारे आश्रय नियंती आ गछ सेमानंकु खाइबा और रहिबार स्थान देई थाए। तेणु सेठारे पुणी नुआ जीवन पुनः संचारित हुए माने कण पुनः आरंभ हुए। प्रकृतिर चक्राकार गति कौन से अपचय घटवाक दे न था। माने आमर जो प्रकृतिर यही चक्र अच्छी से माने किसी अपचय हो न था व्यर्थ हो न था। मन करा जाओ जंगल गोटे गछटा मरिकी पड़ी यह बैक्टेरिया कवक और कीटपतंग द्वारा विघटित हुए माटर एक अंश होइछे और मृत्तिका को समृद्ध करे। तो जितेबाला गोटे गछटे मरी जाए ता बैक्टेरिया कवक और कीटपतंग द्वारा माने विघटित हो जाए माने सेमाने ताको पचेकी माटी मिसई दियंती जाकि माटी को मृत्तिका को समृद्ध करे उर्वर करे। पुनश्च मंजीर नूतन गछ सृष्टि हुए और बड़ हुए। तो पुणी से गछर नूतन गछ सृष्टि होइकी सेटा बड़ हुए आ पुणी गोटे गछरे परिणत हो जाए। शेष किछि गछ पुणी पड़ जाए और चक्रगति पुनर्बार आरंभ हुए। एगुड़िक पुनरुद्धार एवं पुनः सृष्टि जनित प्रचलित नीतिर उदाहरण। तो माने जदि गछटा मरीगला तो यही जो प्रोसेस है ये जो चक्रटा है आमर चली थाए। तो तुम मैंने ए बुझी पारिथिबो पुनरुद्धार कौन और पुनर्सृष्टि कौन केमिति माने उद्धार है पुनः सृष्टि है। पुनरुद्धार कहले कौन आम गछ काटिदेले पुणी पुनरुद्धार निमंते गछ को लगेदेले। पुनःसृष्टि कौन है ना गछ मरीगला ताको कवच माने ताको विघटित करके माटी मिसईदेले पुणी गोटे नुआ गछटे सृष्टि हो गला। तो सेटा होची पुनरुद्धार एवं पुनः सृष्टि। नवीकरण योग्य संबल। तो तुम मानक तो बुझेइथिली नवीकरण योग्य संबल कौन ना जहाँकि होची असरंती। समयानुक्रमे नवीकरण योग्य संबल गुड़िक उपरोक्त वैशिष्ट्य मान सूचित करे। कौन कौन तर वैशिष्ट्य अच्छी देखा माने विशेषता। भारतर अधिकांश स्थान में प्रचुर सूर्य किरण उपलब्ध होता है। तो सूर्य किरण तो भारतर सबु स्थान में तुम मैंने जानिथिबो। नियमित वर्षा और हिमबाह तरलिबा जो नदी गुड़िकर जल प्रवाह जंगल रे पुनः सृष्टि और मृत्तिकार पुनरुद्धार इत्यादि प्राकृतिक प्रक्रिया संगठित होते। तो वर्तमान आम पुनः सृष्टि पुनरुद्धार विषय पढ़ी तो तुम मीनिंग जानथिबो। तो हिमबाह और जंगल वर्षा द्वारा नदी गुड़िकर भी जल प्रवाह ठीक ठाक चले जहाँकि होची असरंती आ जंगल पुनः सृष्टि हो जाउछि। मृत्तिकार पुनरुद्धार केमिति होछि जानिलो ना जो जीव मान विघटित करदेले से पुनरुद्धार हो गला मृत्तिका आमर मृत्तिका उर्वर है। तो ता सहित माने आमर जो नवीकरण योग्यर केतटा एग्जांपल आम जानिबा हेडा होची सौर शक्ति पवन शक्ति और प्रवाहित जलरू उत्पन्न शक्ति। सौर शक्ति पवन शक्ति और जल जो प्रवाहित होची सेतिर उत्पन्न शक्ति ता सहित जंगल काठ आदिर धारणीय परिचालन बिना सेगुड़िक नवीकरण योग्य संबल हो पारिबे नाही। तो जदि आमे ताको प्रदूषित करिबा किंबा ताको अधिक नष्ट करिबा तेबे ताहा हमर पई नवीकरण योग्य संबल होई और रहिबो नाही। धरिनियो तमे अजथारे विद्युत नष्ट करिबो अजथारे जल नष्ट करिबो ताहले कोन हबो आम संबल नष्ट हो जाउछि। तो सेथि पई आमे तार जो परिचालन ठीक भाबरे करिबा उचित। नवीकरण योग्य संबल निम्नोक्त शर्त उपरे पर्यवेसित क्यों शर्त उपरे पर्यवेसित ना पुनरुद्धार और पुनर्सृष्टिर प्राकृतिक नियम को प्रतिहत करुनथिबा आवश्यक। तो पुनरुद्धार और पुनर्सृष्टि आमे तो ता कोन आमे जानिले कि पुनरुद्धार केमिति हबो और पुनर्सृष्टि केमिति हबो जाके मु तुम मानक बतैली बुझिथिबो।
प्राकृतिक नियम को प्रतिहत करुनथिबा आवश्यक माने एई नियम रे हेबा कथा जहाँद्वारा कि आमर जो नवीकरण योग्य संबल तार परिचालन ठीक से हो पार। जंगल रे गछ सृष्टि तुलन में आम अधिकरू अधिक काठ काटिले शेष में जंगल संपूर्ण क्षय हो। मनुष्य यह दायित्वहीन कार्य प्रकृति किभली अनेक चक्राकार गति बाधाप्राप्त होती वैज्ञानिक मैंने लोकलोचन को आनी। तो आम कौन करवा ना खाली जंगल को काटी काटी जीवा जहाँद्वारा कौन हम ना आमर जंगल संपूर्ण भाव में क्षय हो। क्यों क्यों प्रकार बाधाप्राप्त आम हो जहाँ कि वैज्ञानिक मैंने लोकलोचन को आनी। तुम्हें मैंने से विषय विशेष भाव परिचित थी जमीक आमर विश्व ताप वृद्धि पाचे ग्लोबल वार्मिंग तापर आमर ओजोन लेयर जो अच्छी ता क्षतिग्रस्त होती बहुत ही प्रोब्लेम अच्छे। आमे जदि एप्रति सचेतन न होबा ताले आमे भविष्य में क्षतिग्रस्त हेबा। सेथिपाई जदि आमे आमर व्यवहार पाई आमर दरकार निमंते जंगल काटुचु तेबे आमे तार पुनरुद्धार करिबा। पुणी जदि आमे गोटे गछ काटुचे ताले आमे दुईटा गछ लगेइबा। बुझी पारिलो। अनेक गुड़िए कारक सम्मिलित भाव कार्य करुच्ची। आमे अनुभव करुवा अत्यधिक तापमात्रा वृद्धि दुईटी कारण होउची। गोटे होची जीवाश्म ईंधन भित्तिक शिल्पायन एवं कृषि एवं अन्यान्य उद्देश्य रे जंगल क्षय माने कि होची कोयला पेट्रोलियम आदि व्यवहार करी आमे जो शिल्प चलाउछु जहाँद्वारा कौन होची ना तापमात्रा वृद्धि होची। एथि सहित कृषि और अन्य उद्देश्य जंगल क्षय जमती कि चाष काम करने निमंते जंगल कटा होची। तापरे अनेक शिल्प निर्माण निमंते मध्य गछ काटुचंती जहाँद्वारा कौन होची ना तापमात्रा वृद्धि होची। ताप वृद्धि कारण हिमालयर केतेक स्थान रे हिमबाहर गलन हार वर्षण द्वारा पुनः भरणा ठारू अधिक रहुची। यार प्रभाव हिमालय जलउत्स उपर निर्भर करुवा समतल बासिंदा उपर पड़ुचे। तो यार परिमाण कौन होची ना पृथ्वीर तापमात्रा बढ़ुची जहाँद्वारा कि हिमालयर जो हिमबाह गुड़िक अच्छी जहाँ को आम ग्लेशियर कही था ताहा तरलुची एवं जार कि प्रभाव क्या उपरे पड़ुची ना हिमालयर पाददेश जो समतल भूमि जो बासिंदा माने बास करुछंती। मन रख साधारणतः माछ संख्यार सुरक्षा प्रजनन ऋतु में माछ धरिबार निवृत्त रहिबा भली प्रथा विभिन्न गोष्ठी मानक मध्य पारंपरिक भाव रहिथिला। मात्र वाणिज्यिक भित्ति माछ धरा जो मत्स्य संपदर अधिक शोषण है। उदाहरण स्वरूप टूना प्रजाति माछ संख्यार द्रुत ह्रास जो यह माछ धरिबा उपरे नियंत्रण लागू है। तथापि छोट छोट माछ और चिंगुड़ी को खाद्य भाव में ग्रहण कर सामुद्रिक परिसंस्था को संतुलित रखुथिबा ए प्रजातिर माछ संख्या ह्रास पाइबारे लागिছে। माने साधारणतः पुराना समय लोक मैंने कौन ना माछर जितेबाला प्रजनन समय जितेबाला माछ माने माछ छुआ जितेबाला माने सेतेबाला जन्म हुअंती जितेबाला से अंडा दियंती से समय रे माछर संख्या रक्षा पाई माने लोक मैंने माछ धरु नथिले। यह गोटे थिला पारंपरिक फल प्रथा किंतु एबे माने व्यापार करिबा पाई अधिक माछ धरा जाउछि जहाँ कि माछ संपद अधिक शोषण होउछि। उदाहरण स्वरूप गोटे माछ प्रजातिर ना कौन ना टूना जहाँकि भी द्रुत मात्रा ह्रास पाउथिला जहाँद्वारा कि तापरे नियंत्रण लागिछि। तथापि भी यही प्रजातिर माछ छोट माछ और चिंगुड़ी खाई समुद्र संतुलन रखुथिला किंतु एबे तार मात्रा कमी जिबारु समुद्र परिवेश रे संतुलन भांगी जाउछि। माने तमे माननको माने हम समस्त गाड़ी हम ओडिसा रे मानते जे हम कार्तिक मास रे केही माछ खांतिनी कारण ताहा ही होछि माछर प्रजनन समय। आउ हेले भी वाणिज्य निमंते व्यवसाय निमंते एबे माछ धरा होछि आ जहाँद्वारा कि माछ माने तार शोषणर शिकार होउछंती। आमे व्यवहार करुवा विभिन्न सामग्री उत्पादन पर शिल्पर आवश्यकता रही है। आम विभिन्न सामग्री व्यवहार कर पेन पेंसिल रबर कटर तापाई आमको कौन ना शिल्पर आवश्यकता रही है। सहित आहरी अनेक जिनस अच्छी शिल्पायन उत्पन्न वर्ज्यवस्तु मुख्यतः नदी और अन्य जलाशय को निष्कासित होउछि। तो शिल्पर जो दूषित जल बाहर वर्ज्यवस्तु बाहर क्योंकि निष्कासित कर दौरान ना जलाशय को अधिकांश समय यह वर्ज्यवस्तु अपघटित हो न पार कौन जीवर खाद्य भाव व्यवहृत होना था। फलतः प्रकृतिर पुनरुद्धार और पुनः सृष्टि चक्र व्याघात सृष्टि हुए नदी तथा जलाशय विषाक्त हो जाए और जीवन पे अनुकूल होना था। तो तुम मैंने निजे भाव जो दूषित जल को नदी में छड़ा जाए तो पानी दूषित हो तो से नदी में जो जीव मैंने रोचंती तो से निमंते व्याघात सृष्टि हम कि नहीं विपद सृष्टि हम कि नहीं आर पुनरुद्धार और पुनः सृष्टि चक्र व्याघात सृष्टि हम कहीं नदी तथा जो जलाशय गुड़िक से गुड़ा विषाक्त हो जाए और जीवन पर अनुकूल हो रही न था। ये चित्र में तुम देखिपुव केमी खराब पानी गुड़ा छाड़ुंट देख माने कौन हो से आमर जो जलचर जीव मानकर
तुम ये गोटे अनुसंधान करिया गोटे जिनस दिखाई तुम चतुर्पार्श्वस्थ परिवेश में प्रकृति निजस्व पुनरुद्धार और पुनःसृष्टि क्षमता हरवाई दायी मानवीय कार्यकलाप गुड़ी को चिन्हट कर माने मुझे तुम मानक तो यहाँ बुझेली पुनरुद्धार कौन आ पुनःसृष्टि कौन बुझीच तुम मैंने तो तुम मैंने निजे खोज कि माने ये जो क्षमताटा हरवाई मानवीय कार्यकलाप गुड़िक कौन से गुड़ा चिन्हट कर जो जो मैंने चिन्हट मत कमेंट जनइब कि मैम आम मैंने चिन्हट करूँ प्रकृति चक्र को पुनरुद्धार करने कि पदक्षेप नि पार तो फास्ट चिन्हट कर तुम अनुसार तुम मत अनुसार कौन कौन पदक्षेप नि मत जनइब आउ हाँ जदि तुम चाहब मत मो यूट्यूब जो कम्युनिटी पोस्ट अच्छी से तुम आंसर मत सेयार कर निहाती भाव में तुम आंसर को चेक करी बुझिपार तब आम नेक्स्ट पढ़ा परिसंस्थार कार्य और परिसंस्थार सेवा परिसंस्था कौन आम कौता इकोसिस्टम जान समस्त इकोसिस्टम ये टर्मटा मन रख कहीं ए सीना आम मैंने आम मातृभाषा पढ़ुं ओडिया पढ़ुं किंतु पर ये सब टर्म तुम मानकर व्यवहार में आसब प्रकृति तार निजस्व अंतर्निहित ढंग से कार्य करे माने प्रकृति भितर भितर निज हिसाब से ही तार कार्य करे तो चलो प्रथम आम जाना कि परिसंस्था क्या कहुए ना कौन प्राकृतिक परिवेश अंतर्गत सजीव और निर्जीव उपादान गुड़िकर पारस्परिक संपर्क और निर्भरशीलता को परिसंस्था कहुए माने आम समस्ते सजीव और निर्जीव परस्पर उपर निर्भरशील तो तेणुक जो प्राकृतिक परिवेश में सजीव और निर्जीव उपादान मान मध्य पारस्परिक संपर्क और निर्भरशीलता अच्छी ताकू आम परिसंस्था बोली कही था उदाहरण स्वरूप वृक्ष माने प्राकृतिक भाव में अम्लजान उत्पादन करती जितेबाला यह प्राकृतिक प्रक्रिया गुड़िकर मनुष्यर कल्याण करे तो कौन ना गछ जो अम्लजान तैयारी करे आम ग्रहण करूँ से आम परिसंस्था सेवा बोली कही था कहीं आम ये गछ उपर निर्भर कले आ गछ आमर साहाय्य कला तो आम कही था परिसंस्था सेवा आम एपरी भाव में भावी पारिबा जंगल प्राकृतिक भाव में जल को स्वच्छ करे मृत्तिका क्षय को रोके प्राणी मानक बासस्थान जोगाए ये सहित आम कौन भावी पारिबा ना जंगल आम जल को स्वच्छ करे प्राकृतिक भाव में तापर मृत्तिका क्षय को रोके प्राणी मानक बासस्थान जोगाई थाए आम यहाँ परिसंस्था कार्य कहू तो परिसंस्था कार्य और परिसंस्था सेवा कौन जानिल ना वृक्ष माने प्राकृतिक भाव आमको अम्लजान जोगाई था मैंने जहाँकि आमर कल्याण है सी आमर साहाय्य कला जो थी को आम उपकार पाइलु आम सेवा सदृश है तो से कौन कहुई ना परिसंस्थार सेवा कहीं आम परिवेश में वृक्ष आम भितर जो पारस्परिक संपर्क आम मनीष मानकर वृक्ष मध्य गोटे निर्भरशीलता रही तो यहाँ को आम कहले परिसंस्था सेवा तो परिसंस्था कार्य कौन ना जंगल प्राकृतिक भाव जल को स्वच्छ करे और मृत्तिका क्षय को रोके तो ये कार्य सब किए कर जंगल तो यहाँ से जेहेतु माने प्राणी मानकर तापर जो आमर प्रकृतिर जो अंश मृत्तिका है आम मानकर भी साहाय्य करुच्ची तो सेटा तार कार्य से करुच्ची कहीं आम मध्य सेमती पारस्परिक संपर्क अच्छी तो तेणुक यहाँ कहगला परिसंस्था कार्य जितेबाला आम से जंगल जो स्वच्छ जल उर्वर चाष जमी और परागीकृत फसल उपकृत हो से आम प्रकृति परिसंस्था सेवा पाई था बुझिपार परिसंस्था सेवा और परिसंस्थार कार्य कौन जितेबाला आम गोटे जिनस उपकृत होमें सेवा बोली कही था सेमती जंगल कौन कौन कार्य कला ना जल को स्वच्छ कला मृत्तिका क्षय को रोकिला प्राणी मानक बासस्थान जोगाइला आ परिसंस्था जहाँ आम परिसंस्था कार्य बोली कहले सेवा कौन ना आम ताद्वारा उपकृत हेले आम स्वच्छ जल पाइले उर्वर चाष जमी पाइले परागीकृत फसल पाइले आउ से आम यहाँ परिसंस्था सेवा बोली कही था कहीं आमको गछटू प्राकृतिक भाव में जल को स्वच्छ करे किपरि तुम मध्य निहाती क्वेश्चन आसी तो बुझी नि केमी ना जंगल और मृत्तिका कौन करते ना वर्षा जल को छाणी भूतल जल में परिणत करती जहाद्वारा कि स्वच्छ होगला जल आम पी था आईटी परागीकृत फसल कौन ना महुमाछी भली कीट मैंने पराग संगम करी माने यही शस्य जाकि शस्य उपर बसती जहाद्वारा कि पराग संगम होता है और शस्य उत्पादन में साहाय्य करती जहाद्वारा कि माने से आमर साहाय्य कले आम से सेवा पाइले तो आम कहते परिसंस्था सेवा आउ थे बुझे दूसरी देख ना गोटे गछ अम्लजान तैयारी करे ता प्रकृतिर काम किंतु जितेबाला से अम्लजान आम मनीष मान निश्वास नेबार साहाय्य हो जाए ताहा हेउची परिसंस्था सेवा बुझिपार एवं लाइन आम जो पढ़ुली गोटे परिपक्व वृक्ष दिन को प्राय 275 लिटर अम्लजान उत्पादन करे माने कि माने गोटे आश्चर्यजनक कथा नुहे कि गोटे वृक्ष आमको दिन को 275 लिटर अम्लजान दौर तो से आम गछ लगेवा कथा कि नहीं धरनी आमर जंगल सब क्षय होगला आ गछ ना कारण आम भी कहीं गछ लगाऊ ना क्यों मैंने लगौच मत कमेंट कह तो
तो जदि गछ आ रहिबनी जंगल क्षय हो ताले कौन हम ना आमको ऑक्सीजन किणवा को पड़ो ना आम गोटे मिनिट भी बंची पारानी। तो हॉस्पिटल गोटे अम्लजान सिलिंडर दाम के तुमने जान तो किंतु गछ आमको संपूर्ण मागणार देउछि। तो मैंने बुझ जे आम प्रकृति केते जिनिस पाचु ये आमको केते साहाय्य करते उपकार करुचे। जड़े मनुष्य दैनिक प्राय 350 लिटर अम्लजान आवश्यक करें। माने भाव गोटे गछ दिन को 275 लिटर अम्लजान उत्पादन करुच्ची किंतु जड़े मनुष्य दिन को 350 लिटर अम्लजान आवश्यक करें। तो आमको जदि अम्लजान आवश्यक तो अम्लजान तो आम निहाती आवश्यक। तो आम से भाव में गछ लगेगा उचित। तो यहाँ आज लास्ट पढ़ीदबा आज वीडियो को ये एंड करवा आ नेक्स्ट पार्ट रे आ गोटे वीडियो आनिबा। तो ये आम जाना नवीकरण अयोग्य संबल कौन। नवीकरण अयोग्य संबल सृष्टि होगापी बहु वर्ष लगी थाए। माने जो संबल गुड़िक सृष्टि होगापी लक्ष लक्ष वर्ष समय लगी थाए एवं आम जो हार में व्यवहार करुचु से हार में पुनर्भरण संभव नुहे। माने कि उदाहरण कौन ना जीवाश्म इंधन कोयला पेट्रोलियम लुहा तंबा और सुना भली खनिज एवं धातु गुड़िक यही संबलर अंतर्भुक्त। माने जो कोयला पेट्रोलियम लुहा तंबा सुना है यही सब संबल को सृष्टि होगापी वर्ष वर्ष लगी थाए किंतु आम यार व्यवहार अनेक मात्रा करें। तेणु जदि यह शेष हो यार पुनर्भरण संभव नुहे कहीं ना यह सृष्टि होगापी लक्ष लक्ष वर्ष समय नहीं थाए। बुझिपार भारत में यथेष्ट परिमाण कोयला भंडार अच्छी। माने एबे भारत में यथेष्ट परिमाण कोयला अच्छे किंतु जदि आम से भाविकी बहुत यूज करदेबा ताहले आम जो भविष्यत वंशधारी मैंने अच्छा रही से आम भावी चिंती आम जी दरकार आम से ही व्यवहार करवा। वर्धित जनसंख्यार शक्ति आवश्यकता पूरण पर आम कोयलार खनन करें। तो जेहेतु जनसंख्या वृद्धि होती कोयला खनन तेज भारत में गच्छित कोयला भंडार आ 50 वर्ष पर्यंत रही पारे बोली आकलन कर। माने भाव एवं आम एत माने कोयला बहुत अच्छे भारत में किंतु आम मानकर यूज एत बढ़ीगला कि आ मात्र 50 वर्ष रही आकलन कर। कौन पे ना क्रमागत जनसंख्या वृद्धि और विकास कार्य त्वरान्वित होगा जो दिन को दिन विद्युत शक्तिर चाहिदा वृद्धि पाइबार लगी। जनसंख्या बहुमात्रा वृद्धि होची जहाँद्वारा कि माने कलकारखाना भी बढ़ी चलती विकास कार्य होची टेक्नोलोजी वृद्धि हो जाए तो से विद्युत शक्तिर चाहिदा वृद्धि पाइबार लगी। तो कोयलार आवश्यकता बढ़ी जाए जेपर्यंत यार स्थायी विकल्प व्यापक भाव में उपलब्ध होना से पर्यंत आम गच्छित थी कोयलार यथोचित व्यवहार करने को हेब। तो जे पर्यंत आउ किसी ऑप्शन आसीनी यार आउ किसी जिनिस उपलब्ध होइनी आमे सेते पर्यंत जेतिकी गच्छित अच्छी ताकू ही व्यवहार करने को पड़ो। तेणुक ये संबल गुड़िक व्यवहार करने समय आमको बहुत ही सावधान होगा पड़ो ना भविष्य में आमको बहुत ही क्षतिग्रस्त होगा पड़ो। तो आज वीडियो रे आम ये पढ़ा। तो आम आज केते नंबर पेज जाए पढ़ले आज आम 8 नंबर पेज जाए पढ़ले। तो नेक्स्ट जो पार्ट आसो आम ये आरंभ करवा। मु आशा करुँची तुम मैंने वीडियोटी बुझीपार। वीडियो भल लगे लाइक कर तुम सांग मान सहित शेयर कर और चैनल को सब्सक्राइब करने को जमारू भूलबनी। रही जय जगन्नाथ पुणी देखा पार्ट 2 सहित आ कमेंट निहाती जानब कि तुम मैंने बुझीपार कि नहीं आ तुमको पाठटा केमती लगे इंटरेस्टिंग लगे कि बोरिंग लगे।